No capping, no guided tour packages, no non-guided tour packages, no ERFS, no quarantine. Yes, individual visa applications are now open in the case of Japan. Hey there, this is Asim Bhardwaj from the Wandering Man Abroad channel. Welcome to another beautiful day. Yes, we have almost reached the end of this year and we have another great news for you. Emerging from the land of the rising sun, this time Japan. इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जनरल एंट्री रिक्वायरमेंट्स के बारे में फॉर एडल्ट्स, फॉर चिल्ड्रन एंड हाउ टू अप्लाई योर वीज़ा फ्रॉम इंडिया. ओके, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ. आज मॉर्निंग में मैंने जापान कॉन्सुलेट को कांटेक्ट किया दिल्ली के अंदर और उन्होंने मुझे कहा कि आप वीएफएस को डायरेक्टली कांटेक्ट करें इस केस के अंदर. देन आई स्पोक टू वीएफएस एंड दे सेड दैट नाउ यू कैन अप्लाई फॉर एन इंडिविजुअल वीज़ा. इसके अलावा और भी कुछ कैटेगरी के वीज़ाज हैं, जैसे बिजनेस वीज़ाज हो गई हैं, स्टूडेंट्स के लिए कुछ एक दो कैटेगरी, टूरिस्ट वीज़ा के लिए, शॉर्ट टर्म विजिट के लिए वो भी खुली हैं, तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने लगा हूँ. सो देयर इज गोइंग टू बी अ डेमो इन द एंड, तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. और आगे मैं बात करता हूँ, शुरू करता हूँ रिक्वायरमेंट से. लेकिन उससे पहले क्या करना चाहिए आपको? प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल बटन नोटिफिकेशन, ताकि आने वाली सभी वीडियोस के बारे में आपको इसी तरीके से पता चलता जाए. लेट्स बिगिन. तो यहाँ पे ट्रैवलर्स को 3 डोजेज लगी होनी ज़रूरी है, इसमें से मतलब एक बूस्टर डोज हो गई. लेकिन अगर इफ दैट इज़ नॉट द केस, ठीक है, अगर आपको नहीं लगी तीसरी डोज, देन यू शुड प्रेजेंट नेगेटिव पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दैट शुड बी वैलिड विद इन 72 आवर्स प्रायर टू योर डिपार्चर. ठीक है, तो पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट आप एक करा लें और उसकी वैलिडिटी 72 घंटे की होनी चाहिए, इससे पहले कि आप उड़ान भरें. ओके, क्लियर है. आगे मैं बात करता हूं कि मिक्स डोजेस क्या आप लगवा सकते हैं. येस, दोज आर एक्सेप्टेबल इन द केस ऑफ जापान. तो अगर आपको 2 कंपनी की डोजेस लगी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जा सकते हैं. ठीक है, कोई क्वारंटीन आपके लिए नहीं है. जितने भी जनरल एंट्री रिक्वायरमेंट्स की मैं बात करूं, बात करते हैं बच्चों की. यहाँ पे तो जो बच्चे 6 से 18 साल के बीच में हैं, ओके, दोज आर इफ दे आर वैक्सीनेटेड. अगर वो वैक्सीनेटेड हैं तो कोई प्री डिपार्चर टेस्ट नहीं कराना, कोई ऑन अराइवल टेस्ट नहीं है, कोई क्वारंटीन नहीं है, कोई प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन भी नहीं दिखाने की जरूरत. जो बच्चे 6 से 18 साल के बीच में नॉन वैक्सीनेटेड हैं, उनके केस में आप एक प्री डिपार्चर टेस्ट अपनी होम कंट्री से करा सकते हैं. लेकिन उसके बाद भी कोई ऑन अराइवल टेस्ट नहीं है, कोई क्वारंटीन नहीं है, कोई प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन आपको यहाँ पे नहीं दिखाना. जो बच्चे 6 साल से कम के हैं, 6 साल से नीचे के हैं, अगर वो वैक्सीनेटेड हैं तो कोई प्री डिपार्चर टेस्ट, ऑन अराइवल टेस्ट, कोई क्वारंटीन नहीं है, कोई प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन नहीं दिखाना. लेकिन जो बच्चे 6 साल से नीचे के हैं, उनके अंदर कोई भी कंडीशंस नहीं है. आगे थोड़ी बात कर लेते हैं वीजा फ्री कंट्रीज के बारे में भी. इसमें 68 कंट्रीज आती हैं. आई नो दैट इज नॉट अवर टॉपिक, लेकिन आपको बता देता हूं आपकी नॉलेज के लिए. खासकर जो सिटीजन्स इंडोनेशिया और थाईलैंड के हैं, उनको 15 दिन का स्टे मिलेगा वीजा फ्री के अंदर. जो ब्रुनई से ट्रैवल करेंगे उनको 14 दिन का स्टे मिलेगा. और जो लोग यूएई से ट्रैवल करते हैं जापान, तो उनको 30 दिन का वीज़ा फ्री स्टे पीरियड मिलेगा, पर वो सिटीजन्स होने चाहिए वहाँ के. ओके, इंडियंस की बात नहीं कर रहा कि ये ना हो कि आप ये समझे कि आप इंडोनेशिया में या थाईलैंड में है तो क्या आप वहाँ जाके 15 दिन का वीज़ा फ्री ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, ये सिर्फ वीज़ा फ्री कंट्रीज़ की बात हो रही है. 68 कंट्रीज़ की लिस्ट है जिसमें इंडिया का नाम अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं है. नाउ लेट्स गो ऑन द स्क्रीन एंड टेक अ डेमो कि किस तरीके से आपको अपना वीज़ा अप्लाई करना होता है. और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अपॉइंटमेंट बुक करनी इसमें बहुत ज़रूरी है. अगर आप वीएफएस के थ्रू अपना वीज़ा एप्लीकेशन लगाने जा रहे हैं, विदाउट अपॉइंटमेंट आपको वो एंटरटेन नहीं करेंगे, जो उन्होंने मुझे कंफर्म भी किया है कॉल पे. ओके, ऑल द लिंक्स एंड रिसोर्सेज विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन को देखना बिल्कुल ना भूलें. लेट्स बिगिन. तो ऑलराइट गाइस, देखने जा रहे हैं हम कि किस तरीके से आपको जो है जापान का वीज़ा, इंडिविजुअल वीज़ा एप्लीकेशन या और किसी कैटेगरी का वीज़ा भरना है, फिल करना है. ओके, और इसके लिए अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखें तो इस वीएफएस ग्लोबल के पेज पे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको. लेकिन करना यह है कि बुक एन अपॉइंटमेंट. ठीक है, तो पहले अपॉइंटमेंट इस केस के अंदर बुक करनी मैंडेटरी है. वैसे जैसे आप थाईलैंड का आप वीज़ा लेते हैं तो उसमें बिना अपॉइंटमेंट के भी आप जा सकते हैं, वॉक इन कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी. तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे ये पेज खुल के आता. अभी मेरे पास रजिस्टर्ड लॉगिन क्रेडेंशियल्स नहीं है, लेकिन बेसिकली जब आप इससे लॉगिन करते हैं आपको एक ईमेल वेरिफिकेशन जाता है. आप एक्नॉलेज करेंगे उस ईमेल को, वेरीफाई करेंगे, फिर आपका अकाउंट वेरीफाइड स्टेट में आ जाएगा. उसके बाद आपको यहाँ पे कैलेंडर दिखेगा एक, उसका डेट टाइम जो बेस्ट सूटेबल है आपके लिए वो आप चूज करेंगे. ओके, लेकिन कमिंग बैक टू द वीज़ा इन्फॉर्मेशन, दिस इज वेयर यू हैव टू अप्लाई फॉर योर वीज़ा, राइट. सो एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट्स फॉर इट. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनके नाम दे रखे हैं और लिखा है रीजन्स अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ जापान, मतलब कॉन्सुलेट
के अंडर जुरिडिक्शन में कितने रीजन्स आते हैं वो दिए। इसमें वो भी हैं जो कि मेजर या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ नहीं है, लेकिन उनको अपनी एप्लीकेशन कहाँ पे सबमिट करनी है, अकॉर्डिंगली आप उस प्रेफरेंस को यहाँ पे चूज़ करेंगे। तो आई चूज़ न्यू दिल्ली यहाँ पे अभी फॉर द टाइमिंग। वैसे कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर और मुंबई के लिए भी अलग से दिया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए मैं अभी चूज़ करता हूँ न्यू दिल्ली। और यहाँ पर वीज़ा टाइप्स में अगर आप देखें ध्यान से, थोड़ा सा इसको मैं एलैबोरेट करता हूँ अच्छे से आपको। तो टेम्प्रेरी विजिटर वीज़ा है जो आप अप्लाई करेंगे अगर आप शॉर्ट टर्म विजिट के लिए जा रहे हैं, टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, लेजर के लिए जा रहे हैं। इंडिविजुअल वीज़ा यही है आपका, ठीक है। इसके अलावा और कौन सी कैटेगरी के वीज़ाज अवेलेबल हैं अभी VFS के थ्रू? विजिटिंग फ्रेंड्स एंड एक्वेंटेंसेस और टेम्प्रेरी विजिटर वीज़ा फॉर बिजनेस अफेयर्स, मार्केट रिसर्च, कॉन्फ्रेंस वीज़ा। एंड इसके अलावा आपको मिलता है यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टे विद सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी COE फॉर स्पाउस एंड चिल्ड्रन, ओके, फैमिली मेम्बर्स ऑफ द इंडियंस विद जापानीज एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। और इसके अलावा आप नीचे अगर एंड में आ जाए तो सिंगल एंट्री वीज़ा फॉर शॉर्ट टर्म स्टे विद द पर्पस ऑफ टूरिज्म फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। तो ये कुछ कैटेगरी के वीज़ाज़ हैं, इनके बारे में आप दोबारा इंक्वायरी कर सकते हैं। इनका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं VFS के मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा आपके रेफरेंस के लिए। वेल एनीवेज हम बात करते हैं टेम्प्रेरी विजिटर वीज़ा के बारे में इस केस के अंदर। और यहाँ पे आप सबसे पहले वीज़ा फ़ीस को देखिए। जो इनकी वीज़ा फ़ीस है मैं आपको बता दूं वो है 550 रुपीज़ कॉन्सुलेट के चार्जेस है सिंगल एंट्री वीज़ा के, ओके। और 650 जो है सर्विस चार्ज यहाँ पे रहेंगे VFS के। और इन्होंने मुझे ये भी कंफर्म किया, मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं कोरियर सर्विस को स्किप कर सकता हूँ, क्या मतलब मैं अपना पासपोर्ट जाके फिजिकली कलेक्ट कर सकता हूँ जब मेरा वीज़ा जो है इशू हो जाएगा जब मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि वीज़ा आ गया आपका। तो ऐसा नहीं, उन्होंने कहा कि सर्विस चार्जेस आपको कोरियर के यहाँ पे 500 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो लगभग ये 1500-1700 रुपये का आपका या 1800 रुपये का खर्चा है। 2000 के अंदर आपका वीज़ा सिंगल एंट्री आ जाना चाहिए, ओके। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स की, और उससे पहले फोटो स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। 2x2 इंच की फ़ोटो जो है आपको यहाँ पे देनी पड़ती है। और डाउनलोड फॉर्म मतलब वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को भी आप PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट लेके इसे फिल करके जब आपकी अपॉइंटमेंट होगी तो उसको लेके जा सकते हैं विद अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। चलिए कमिंग बैक टू दिस सेक्शन, और फटाफट से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या है वो हम देख लेते हैं। ये मैंने उनसे कंफर्म भी कर लिया एक बार कॉल पे। तो वैलिड पासपोर्ट जिसके अंदर मिनिमम 2 पेजेस खाली ज़रूर होने चाहिए, और अगर कोई पुराना पासपोर्ट है आपको वो भी आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। फोटोकॉपी ऑफ द बायो डेटा पेज ऑफ द करंट पासपोर्ट फर्स्ट एंड लास्ट पेज। तो दोनों पेजेस जो आपके होते हैं, एड्रेस पेज और जो बायो पेज होता है, आपको वो लगाना है इसके अंदर। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरना जो अभी हमने देखा है PDF फॉर्मेट में, उसे आप प्रिंट आउट उसका ले लें इस साइड से। Then you need a covering letter stating the purpose of visit and day-to-day details। तो वो आप मेरी साइट से भी wandingman.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसका फॉर्मेट है, एडिट करना है, प्रिंट आउट लेके उसे एडिट कर लीजिए और उसको वीज़ा एप्लीकेशन के साथ लगा दीजिए। 1 फोटोग्राफ टेकन विद इन द लास्ट 6 मंथ्स। तो जो फोटोग्राफ है आपकी वो 6 महीने से ऊपर की ना हो। उसका साइज हमने चेक कर लिया, 2x2 इंचेस का उसका साइज होना चाहिए, बड़ी होती है। कलर्ड विद वाइट बैकग्राउंड, कलर्ड फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड, ध्यान रहे। और होटल बुकिंग्स एंड शेड्यूल्ड आइटनरी डे वाइज। तो वो कवरिंग लेटर में आप डे वाइज आइटनरी भी अपनी शो कर सकते हैं, और होटल बुकिंग्स भी जो है आप दिखा सकते हैं कि कौन कौन से प्रोविंसेस में जाके आप स्टेट में जाके विजिट करेंगे। तो होटल बुकिंग्स में वो चीज़ें आपकी कंफर्म होनी चाहिए। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, मतलब कि जब आप अपना होटल बुक करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट या PDF फॉर्मेट में मिलना चाहिए। लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। तो लास्ट ईयर की असेसमेंट ईयर की जो आपकी अभी रिसेंटली आपने फाइल की होगी ITR, जब सबने की है, तो वो आप 1 साल की लगा सकते हैं। 1 साल से ऊपर की ज़रूरत नहीं है इस केस के अंदर। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ नहीं दी कि रिटर्न फ्लाइट फेयर्स, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप कंफर्म फ्लाइट फेयर्स भी इसके अंदर लगाएं। और बाकी इफ़ द एप्लीकेंट इज स्टूडेंट डिपेंडेंट, तो उसके अंदर कंसेंट फ्रॉम पेरेंट्स स्पाउस, लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न फॉर पेरेंट्स स्पाउस उसके इसके अंदर। और इन केस इनकम टैक्स नॉट अवेलेबल देन सबमिट बैंक स्टेटमेंट फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। तो ये भी एक ऑप्शन है, लेकिन ये उनकी बात हो रही है जो लोग स्टूडेंट हैं जिनके पेरेंट्स उन्हें भेज रहे हैं, उनकी बात हो रही है। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो उस केस के अंदर जो है आपको ITR लास्ट 1 ईयर की लगानी पड़ेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप इन केस द एप्लीकेंट इज अकम्पनीड बाय एनी डिपेंडेंट, पासपोर्ट कॉपी, मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट। तो ये भी आप समझ सकते हैं इसका क्या मतलब है। ऑलराइट गाइस, तो ये थे कुछ एंट्री रिक्वायरमेंट्स, हाउ टू अप्लाई वीज़ा। तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो अपडेट कैसा लगा, या ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें, इस वीडियो को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें सबके साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल बटन नोटिफिकेशन, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो सारे ट्रैवल अपडेट्स आपको इस चैनल के थ्रू मिलते जाएंगे इसी तरीके से। आई सी यू वंस अगेन, बाय बाय।